लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंपोजिट ऑफ फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो जैसा डिफिनीसन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल डिफिनीसन है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एफ इज पॉसिबल इफ़ एफ इज 1 1 ऑन टू। यदि एफ जो फंक्शन है वह 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। 1 1 ऑन टू क्या होता है, तो हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में देखा था कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है, यहाँ डिफाइन है ए से बी में, तो यहाँ देख सकते हैं ए से बी में, तो बस इन्वर्स क्या करना है। यहाँ देखें ए का अल्फ़ा का ए है, बीटा का बी है, गामा का सी है, तो सभी का सेपरेट इमेज है और सभी का अलग अलग इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। तो हमारा ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इन्वर्स निकालने के लिए ए से बी में एफ था, तो इन्वर्स फंक्शन में बी से ए कर देना है। मीन्स यहाँ पर हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं अल्फ़ा ए, बीटा बी, गामा सी। तो यहाँ अब हम लोग लिखेंगे ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गामा। देखें, ए अल्फ़ा, बी बीटा एंड सी गामा। तो एफ अगर हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन था तो एफ इन्वर्स भी ऑलवेज 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। एक और क्वेश्चन देख लें। लेट ए सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 4 2 6। एक फंक्शन है एफ जो ए से बी में डिफाइन है। इस प्रकार से डिफाइन है कि हमारा f1 है जो बराबर 2 है, f2 बराबर 4 है और f3 बराबर 6 है। f1 बराबर 2, f2 बराबर 4 एंड f3 बराबर 6। राइट डाउन f इन्वर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में हमको f इन्वर्स लिखना है, इन्वर्स निकालना है फंक्शन का। तो यहाँ पर a था 1 2 3, b था 4 2 6, f a से b में डिफाइन था। तो यहाँ देख सकते हैं 1 का 2 के साथ रिलेशन था, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 6 के साथ। तो वेन डायग्राम अगर बना लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में तो बहुत ही आसानी होगा। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए रिप्रेजेंट कर देते, सेट बी, यहाँ फंक्शन एफ है तो था कैसे, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन था, 2 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ। अब जस्ट इसके अपोजिट कर देना है, हमको एफ इनवर्स निकालना है। मीन्स आपको कर देना है 4 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ रिलेशन एंड 6 का 3 के साथ रिलेशन। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लें। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है। क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 4x - 7। आर टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद एफ एक्स बराबर 4x - 7, 4x - 7। तो एक दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो हम लोगों ने पीछे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो कैसे कैसे हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है, एफ एक्स दिया हुआ है, x1 x2 हम डोमेन आर से ले लिए। उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) लिए, इक्वेट किए तो यहाँ आ गया x1 बराबर x2। तो सो f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं x जो है वो डोमेन आर है, x बिलोंग्स टू आर है। तो जब r इसमें रखोगे, लीनियर फंक्शन है तो आपको पता होगा लीनियर फंक्शन का रेंज हो जाता है आर, लीनियर फंक्शन का रेंज हो जाता है आर। तो हमारे पास कोडोमेन भी था आर यहाँ पर, और रेंज भी कितना आ गया आर। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो एफ ऑन टू फंक्शन हो गया। तो 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। जब 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया तो हमारा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब निकालना कैसे है, तो देखिए बहुत ही सिंपल निकालने के का मेथड है। क्या करना है आपको, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको मान लेना है कि लेट y इक्वल टू, तो y इक्वल टू मान लेते हैं 4x - 7। अब यहाँ से क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x निकालेंगे तो क्या आ गया, -7 है तो इधर आएगा तो +7। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो ई पटी आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट LHS में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो y + 7/4, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास y + 7/4। अब हमारे पास x पता है, अब क्या करना है आपको, तो x जो है क्या होगा, तो f इन्वर्स, यहाँ बाई में है तो f इन्वर्स बाई हो जाएगा हमारे पास। तो f इन्वर्स बाई बराबर y + 7/4 हो गया। अब क्या करना है, बाई को
x से रिप्लेस कर देना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। तो जब x से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 7/4, f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 7/4। तो फिर समझ में आ गया होगा। फिर से देख लें, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, बस फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, आपको निकालना है इसका इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 ऑन्टो फंक्शन दिखा देना है। तो 1 फंक्शन दिखा दिए, ऑन्टो फंक्शन दिखा दिए। जब दिखा दिए उसके बाद अब जब इन्वर्स निकालना है तो आपको बाई मान लेना है, उसको एक्स निकाल लेना है वहाँ से, उसके बाद उसको एफ इन्वर्स बाई लिख देंगे और बाई को रिप्लेस कर देना है एक्स से, तो हमारा इन्वर्स फंक्शन निकल गया। तो हमारा फंक्शन 12th क्लास का टॉपिक समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दें, नहीं तो फिर हम लोग अगला चैप्टर लिमिट स्टार्ट करेंगे।